Everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss class 10 civics chapter political parties part 2. आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के सिविक्स पार्ट के राजनीतिक दल चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनका अर्थ क्या होता है, उनके कार्य क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो संगठन होता है उसके अवयव हैं वो कौन कौन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता क्यों है। साथ ही साथ हमने विश्व के अलग अलग देशों में जो दलीय व्यवस्था है, वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम है, उसके बारे में भी डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि भारत में जो क्षेत्रीय दल है और राष्ट्रीय दल हैं उनके बीच में जो अंतर है वो किन बातों, किन फैक्टर पर निर्भर करता है, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन इस पार्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को भी आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, पार्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज का, राजनीतिक दलों का भाग 2। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि भारत के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, किस किस राज्य में कौन कौन से क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दलों की समस्या, राजनीतिक दलों की समस्याएं क्या है और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम या जनता की तरफ से क्या सुझाव हो सकते हैं जिससे इन राजनीतिक दलों को या उनकी समस्याओं को सुधारा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टीज, राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल क्या होते हैं इसके बारे में हमने पहले वीडियो में देखा कि राष्ट्रीय दलों को लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम 6% वोट शेयर प्राप्त करना होता है। 4 राज्यों में जो है वो सीटें, कम से कम 4 सीटें जो है उन्हें जीतनी होती है। ये 2 प्रमुख शर्तें हैं जो राष्ट्रीय दल को जो है मान्यता प्रदान करने में सहायक होती है। अब हम ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की बात करें तो भारत में जो है वर्तमान में 6 प्रमुख राष्ट्रीय दल या उनके मान्यता प्राप्त जो है दल इलेक्शन कमीशन द्वारा हैं, और ये 2006 के आधार पर हैं। हमारी एनसीईआरटी की बुक्स जो है अभी 2005 में जो सिलेबस डिसाइड किया गया था उसी पर चल रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देयर आर 6 नेशनल पार्टीज इन इंडिया विच आर इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। ठीक है, तो दीज आर द 6 नेशनल पार्टीज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहला, सबसे प्रमुख, सबसे पुराना भारत का जो राजनीतिक दल है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। और उसके बाद ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है अनेक दलों में शुरुआत से ही विभाजित होता रहा। गर्म दल, नरम दल जो है वो उनमें विभाजित रहा। आज़ादी में जो है इसका एक डोमिनेंट या प्रमुख रोल रहा। देश के राष्ट्रीय संगठन में बहुत सारे नेता जो है इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित रहे हैं, और ये पार्टी ने भारत के केंद्र में से लेकर भारत के राज्यों में, अनेक राज्यों में बहुत लंबे समय तक, सेवरल डिकेड्स, अनेक दशकों तक इसकी सरकार जो है आज़ादी के बाद भारत में कांग्रेस की सरकारें रही है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी साउट टू बिल्ड ए मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, कांग्रेस से संबंधित थे, और उनकी लीडरशिप ने इस पार्टी का जो मेन मोटो है दैट इज भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की दिशा में काम करना है। तो कांग्रेस का उद्देश्य जो है ये इस वाक्य में दिखाई देता है कि वो भारत को एक आधुनिक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में देखती है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक गणराज्य के रूप में देखना चाहती है। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977, ये जो है कांग्रेस अकेले ही 1977 तक भारत में जो सरकार बनाने वाली पार्टी रही। उसके बाद 1980 से 84 से
80 से 89 में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारें रही। फिर आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन। 1989 के बाद धीरे धीरे इस पार्टी का सपोर्ट या जो फॉलोअर्स है वो धीरे धीरे कम होते गए हैं, बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन आज भी ये पार्टी जो है देश में अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं, अपनी प्रेजेंस जो है अलग अलग चुनावों में दिखाती रहती है। साथ ही साथ कुछ राज्यों में इस पार्टी की अभी सरकारें भी हैं, अलायंस के रूप में भी इसकी दूसरी पार्टियों के साथ सरकार है, और कांग्रेस से जुड़ा हुआ जो अलायंस है, गठबंधन है, उसे यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील जो है गठबंधन कहा जाता है। वर्तमान में इसकी अध्यक्षा जो है सोनिया गांधी हैं, और ये जो चिन्ह है ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। हथेली, हाथ का पंजा जो है वो कांग्रेस का सिंबल है, जो चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किया गया, और शुरू से ही जो है ये कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह रहा है। ये भारत की सबसे पुरानी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है, और भारत ही नहीं विश्व की ओल्डेस्ट पार्टीज में से एक है। ठीक है, ये हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। अब डिस्कस करते हैं हम भारत की दूसरी प्रमुख पार्टी में, जो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिसे कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में इसकी स्थापना 1980 में, 1980 में की गई बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ जो था उसको उसके विचारों विश्वासों के आधार पर जो है एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के उद्देश्य से इस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई है। ये अपनी इंस्पिरेशन, प्रेरणा जो है प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति और मूल्यों से ग्रहण करता है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो है प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों में विश्वास रखने वाला दल है। कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, या जिसको हिंदुत्व का नाम दिया गया है, ये इस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। एंड इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स, जो भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति को दिशा देने वाली पार्टी के रूप में ये है। इट वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। ये जो पार्टी है वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर का भारत में जो मर्जर या भारत में जम्मू कश्मीर को शामिल करना चाहती है। साथ ही साथ ये पार्टी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब सभी लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता जिसको कहते हैं, वो चाहती है, जो कि भारत में रहने वाले सभी लोगों पर लागू हो, चाहे वो किसी भी धर्म का पालन करते हो। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय, साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जैसे प्रमुख मुद्दे इस पार्टी के आधार हैं। एंड बेन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, साथ ही साथ ये धार्मिक धर्मांतरण जिसको कहा जाता है उस पर भी बेन लगाना चाहती। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द 1990s। इस पार्टी का जनाधार जो है 1990 के बाद लगातार बढ़ा है, और इस पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाने में भी सफलता प्राप्त की। शुरू में इसने गठबंधन द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए जो है जनतांत्रिक गठबंधन, उसके माध्यम से सरकार बनाई। फिर उसके बाद 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पार्टी सरकार बनाने में सफल हुई, जो अभी भी केंद्र में सरकार के रूप में है। और अभी जो है जेपी नड्डा इस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में है, और ये जो कमल का फूल है ये भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है बहुजन समाज पार्टी या बीएसपी। ठीक है, ये भी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दलों में एक है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1984। इस पार्टी की स्थापना 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम की नेतृत्व में हुई थी। कांशीराम इस पार्टी के संस्थापक थे। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। ये पार्टी जो है बहुजन समाज के का प्रतिनिधित्व करती है, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से भी कार्य करती है। बहुजन समाज के अंतर्गत ये पार्टी जो है मुख्य रूप से दलित जातियों, आदिवासी, ओबीसी और धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक है उनके लिए कार्य करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। ये जो
पार्टी है बीएसपी, ये अपना इंस्पिरेशन या अपने जो शिक्षाएं छत्रपति शाहू जी महाराज जो थे, महात्मा ज्योतिबा फुले, दक्षिण में पेरियार जो रामास्वामी नायकर थे और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर आधारित पार्टी है। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल। और ये पार्टी जो है दलितों के अधिकारों और उनके कल्याण की भावना से कार्य करने वाली, ऑप्रेस्ड क्लास जो आर्थिक और सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा जो वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए कार्य करने वाली पार्टी के रूप में इसके उद्देश्य हैं। और इस पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष या जो है मायावती जी हैं, जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में भी सफल रही थी। हाथी जो है इस पार्टी का जो है प्रतीक चिन्ह है। और ये पार्टी भी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ राज्यों में जो है अपना जनाधार रखती है। उत्तर भारत के राज्यों में इसका प्रमुख जनाधार है और दलित जातियों के लिए ये विशेष रूप से कार्य करने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। कम्युनिस्ट पार्टी जो है इट वाज फाउंडेड इन 1964। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट की स्थापना 1964 में हुई थी। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, ये मार्क्सवादी और लेनिनिज्म की विचारधारा में विश्वास रखती है। सपोर्ट सोशलिज्म, ये समाजवाद को सपोर्ट करती है। सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, इस पार्टी के 3 प्रमुख आधार हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। एंड ओपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ये जो है उपनिवेशवाद के साथ साथ जो कम्युनलिज्म है, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता, इन दोनों का भी विरोध करती है। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। ये पार्टी इस बात में विश्वास रखती है कि चुनावों के माध्यम से, लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से ही सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति भारत में की जा सकती है। एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, इस पार्टी का सबसे प्रमुख जनाधार जो है पश्चिम बंगाल, केरला और त्रिपुरा में है। स्पेशली अमंग द पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड द इंटेलिजेंशिया। ठीक है, ये पार्टी जो है प्रमुख रूप से मजदूरों और किसानों और कृषि मजदूरों में प्रमुख जनाधार रखती है। लेकिन इस पार्टी का जनाधार भी अभी पिछले कुछ वर्षों में कम देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार अभी नहीं है, पहले थी, और केरला में अभी भी ये पार्टी सरकार के सहयोगी के रूप में या सरकार का एक भाग है। फिर बात करते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। CPI जो है वो भी भारत की पुरानी राजनीतिक दलों में से एक है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1925, इसकी स्थापना 1925 में की गई। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये भी वही जो मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, समाजवाद और लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। अपोज टू द फोर्सेज ऑफ सेक्शनिज्म एंड कम्युनलिज्म, ये क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता के विरोध में रहने वाली पार्टी, इसकी प्रमुख विचार है। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। और ये संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से वर्किंग क्लास और फार्मर्स और पुअर लोगों की कंडीशन को, इंटरेस्ट को जो है सरकार और संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है, ताकि उनके वर्किंग क्लास पुअर लोगों की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है, ये जो है CPIM का प्रतीक चिन्ह है। और गेहूं की बाली के साथ ये जो हंसिया है, ये CPI का जो है प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट जो 6th पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP। ठीक है, NCP जो पार्टी है इट वाज फॉर्म्ड इन 1999। ठीक है, 1999 में, मतलब कुछ ही वर्षों पहले ही इसकी स्थापना हुई थी। फॉलोइंग ए स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन्हें कहा जाता है। स्पाउसेस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। ये पार्टी जो है वो लोकतंत्र में, साथ ही साथ गांधीयन सेकुलरिज्म जो है उसमें, साथ ही साथ समाज में समानता, सामाजिक न्याय और संघवाद की भावना में विश्वास रखती है। वॉन्ट्स दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। और ये पार्टी इस बात
पर विश्वास रखती है कि देश के सभी बड़े बड़े पदों पर भारत में जन्मे व्यक्ति जो है उनको ही अधिकार मिलना चाहिए, यानी भारत के सभी प्रशासनिक प्रमुख पदों पर भारतीय व्यक्ति जो है वही नियुक्त होना चाहिए। ए मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज़ ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड आसाम। ये मध्य प्रदेश ये महाराष्ट्र राज्य में एक प्रमुख पार्टी के रूप में है जो अभी सरकार का भाग भी है, साथ ही साथ इसकी प्रेजेंस जो है मेघालय, मणिपुर और आसाम राज्यों में भी देखने को मिलती है। शरद पवार जो है इस पार्टी के अभी संरक्षक और संस्थापक के रूप में हैं और घड़ी के साथ जो है इस तरह का तिरंगा जो है इस पार्टी का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 प्रमुख राष्ट्रीय दल। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें राजनीतिक दलों की तो हमने देखा कि भारत में 750 से अधिक दल हैं, तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्षेत्रीय दल जो हैं वो राज्य विशेष के अंतर्गत सरकार बनाने में भी सफल हुए हैं। अगर हम स्टेट वाइज भारत के विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय दलों की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है अभी ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो चुका है। धारा 370 जो है यहाँ से हटाई जा चुकी है और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 राज्यों में विभक्त, केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया है। लेकिन इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसे जाना जाता है और जिसके अध्यक्ष के रूप में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो हैं वो इनके लीडर्स हैं। फिर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है यहाँ की दूसरी प्रमुख पार्टी है। और फिर है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी जिसे कहते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। महबूबा मुफ्ती जो है इसकी प्रमुख लीडर है। तो वो जम्मू कश्मीर की ये प्रमुख पार्टियाँ, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी प्रमुख हैं जिनको आपको याद रखना है। फिर अगर हम उत्तराखंड में देखें या पंजाब में देखें तो नॉर्थ इंडिया में जो है उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की प्रमुख पार्टी है, जबकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल जो है एक प्रमुख क्षेत्रीय दल है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस, बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दलों के अलावा इंडियन नेशनल लोक दल जो है ये प्रमुख क्षेत्रीय दल के रूप में हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य में जो है राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी जो है वो प्रमुख दलों में हैं। ठीक है, ये 2 प्रमुख पार्टियां हैं और इसमें से समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत लंबे समय तक इस राज्य में सरकार बनाने में भी सफल रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जिसके नीतीश कुमार अभी लीडर के रूप में है वो प्रमुख पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की पार्टी थी ये भी अभी क्षेत्रीय दल के रूप में है। राष्ट्रीय जनता दल जो है आरजेडी लालू प्रसाद यादव का लालटेन जिनका प्रतीक चिन्ह है ये बिहार की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में है। सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो प्रमुख राजनीतिक दल है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो है जिसमें सबसे प्रमुख है आसाम यूनिफाइड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, और असम गण परिषद। असम गण परिषद जो है यहाँ का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। फिर अरुणाचल में अरुणाचल कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल के रूप में। नागालैंड में नागालैंड पीपल्स फ्रंट जो है यहाँ का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। फिर अगर हम मणिपुर मिज़ोरम की बात करें तो मणिपुर मिज़ोरम में भी मणिपुर पीपल्स पार्टी है। मिज़ोरम में मिज़ोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। जोराम नेशनलिस्ट पार्टी है। मिज़ो नेशनल फ्रंट है। फिर उसके बाद मेघालय में इंडिजिनस नेशनल त्रिपुरा में इंडिजिनस नेशनल पार्टी ऑफ त्रिपुरा है। मेघालय में मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो इस तरह से इन सभी में कुछ पार्टियां हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में जो प्रमुख क्षेत्रीय दल है उसमें तृणमूल कांग्रेस है जो अभी वहां पर सरकार में भी है। ममता बनर्जी जिनके लीडर हैं और मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यहाँ के अन्य क्षेत्रीय दल हैं। फिर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अभी सरकार में है ये यहाँ का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। शिबू सोरेन और ये जो लोग हैं इसके प्रमुख नेताओं के रूप में हैं। फिर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के प्रमुख क्षेत्रीय दल के रूप में बीजू जनता दल है जो पिछले 3-4 टर्म से लगातार वहाँ पर सरकार में है और नवीन पटनायक जो है इसी दल के हैं जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, राजस्थान गुजरात में क्षेत्रीय दलों की भूमिका थोड़ी कम है लेकिन कुछ दल हैं जो
अपनी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, जिसमें बीएसपी, जनता दल जैसे दल हैं, समाजवादी पार्टी जैसे दल हैं। इसी में अगर हम आगे बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में शिवसेना जो है एक प्रमुख क्षेत्रीय दल के रूप में है, जो अभी यहाँ पर सरकार में भी शामिल है, सरकार का एक पार्ट है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये राज्य जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से तेलुगु देशम पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलुगु देशम जो है अभी आंध्र प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में है, और चंद्रबाबू नायडू जो है इसके प्रमुख लीडर के रूप में थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस जो है उसके चंद्रशेखर राव जो है अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। फिर गोवा में जो है महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी जो है वो प्रमुख क्षेत्रीय दल के रूप में है, और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये भी यहाँ पर है। कर्नाटक में, कर्नाटक का जो जनता दल सेकुलर है, देवेगौड़ा जिसके प्रमुख लीडर थे, वो यहाँ पर प्रमुख क्षेत्रीय दल के रूप में है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु जो है वहाँ पर दो प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं जो हमेशा से सरकार में रहे हैं और बदलते रहते हैं। ये दो प्रमुख पार्टी जो तमिलनाडु के एक क्षेत्रीय दल के रूप में, वो है ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक पार्टी या AIDMK, ठीक है, करुणानिधि जो इसके लीडर के रूप में थे, और दूसरी पार्टी है AIDMK जिसके लीडर जयललिता है, और दूसरी है DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जिसके करुणानिधि जो है प्रमुख नेता के रूप में थे। पांडिचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर भी क्षेत्रीय दल के रूप में देखिए पट्टकली मक्कल कच्ची और मुरमई रची द्रविड़ा मुनेत्र कड़गम, ये कुछ पार्टियां हैं जो तमिलनाडु और पुडुचेरी में अस्तित्व में रखती है। केरला की बात की जाए तो केरला में इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी, केरला कांग्रेस, मणि और मुस्लिम लीग जो है ये प्रमुख क्षेत्रीय दल के रूप में है। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत के प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी, शिवसेना, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक दल, और अभी एक और क्षेत्रीय दल के अगर रूप में हम देखें तो आम आदमी पार्टी भी जो है पिछले कुछ चुनावों में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भारत के एक प्रमुख क्षेत्रीय दल के रूप में उभर कर सामने आई है। तो ये हैं भारत के प्रमुख क्षेत्रीय दल, ठीक है। अब स्टेट पार्टी और क्षेत्रीय दलों की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ कंट्रीज आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टी, ठीक है। नेशनल जो पार्टीज़ है, राष्ट्रीय दल के अलावा जितनी भी पार्टियां भारत में हैं उन्हें क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है। दीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज रीजनल पार्टीज, इन्हें कहा जाता है। ये दिस पार्टी नीड नॉट बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक, ठीक है। भले ही इन्हें क्षेत्रीय दल कहा और माना जाता है, लेकिन ये पार्टियां अपने विचारों में जो है वो क्षेत्रीय नहीं है। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट। इनमें से कुछ पार्टी की आइडियोलॉजीज जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है और कुछ राज्यों में वो सरकार बनाने में भी सफल रही है। पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, समता पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। तो ये कुछ पार्टियां हैं जिनकी बहुत से राज्यों में अपने अपने संगठन हैं और चुनावों में ये रेगुलरली पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन ए मेजोरिटी इन लोकसभा, ठीक है। पिछले कुछ चुनावों में ये अनुभव रहा है, 1989 के बाद में ये देखा गया है कि कोई भी एक पार्टी जो है लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में असफल रहती है। एज ए रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टी, और ऐसे में इन राष्ट्रीय पार्टियों के लिए मजबूरी हो जाती है कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करें, और इस तरह का गठबंधन जो है कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। और इस तरह का ये जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच का गठबंधन है, इसने भारत में लोकतंत्र और उसके साथ ही साथ संघवाद की विचारधारा को मजबूत किया है, ठीक है। अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी चुनौतियां क्या है, राजनीतिक दलों की चुनौतियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें क्या कमियां खराबियां हैं जिनको सुधारा जा सकता है। तो राजनीतिक दलों की चुनौतियों को देखें तो सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर व्हाटएवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये राजनीतिक दल जो हैं वही लोकतंत्र का मुखौटा है। लोकतंत्र इन्हीं के माध्यम से लोकतंत्र कार्यान्वित होता है। तो
ये बिल्कुल नेचुरल है कि लोग जो हैं इन पार्टियों में होने वाले किसी भी गतिविधि को या गलत एक्टिविटी को जो है लोकतंत्र के लिए सही नहीं मानते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। विश्व के लगभग सभी देशों में ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो लोग राजनीतिक दलों से संतुष्ट नहीं हैं, उनकी कार्यप्रणाली से, उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है, और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक दल जो है पूरी तरह से सही तरह से फंक्शन नहीं करते हैं, अपने कार्यों को क्रियान्वित नहीं करते हैं। दिस इज़ द केस इन आवर कंट्री टू। और ऐसे की ऐसी मान्यता, ऐसे कैसे विचार हमारे देश के बारे में भी हैं। ज़्यादातर जनता ये मानती है कि राजनीतिक दल अपने भूमिका निभाने में असफल रहे हैं। पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरियाज इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब ज़्यादातर लोग इन राजनीतिक दलों की आलोचना या इनके प्रति जो असंतुष्टि दिखाते हैं उसमें 4 प्रमुख फैक्टर हैं जिनके ऊपर लोग राजनीतिक दलों को असफल मानते हैं या इन राजनीतिक दलों की प्रमुख कमियों को मानते हैं। तो वो प्रमुख कमियां कौन सी है जिसके आधार पर विश्व भर में इन राजनीतिक दलों की आलोचना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्टून है जो बुक में भी दे रखा है। ये बर्लुस्कोनी जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर है, रह चुके हैं, और वो इटली के एक बहुत बड़े उद्योगपति भी रहे हैं। ही इज़ द लीडर ऑफ फोर्जा इटालिया फाउंडेड इन 1993। वो फोर्जा इटालिया जो पार्टी थी उसके लीडर रहे हैं। हिज कंपनी ओन्स टीवी चैनल्स, उनके बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी, उनके जो है बहुत सारे पब्लिशिंग से रिलेटेड प्रिंटिंग मीडिया में भी उनकी बहुत बड़ी कंपनी। ए फुटबॉल क्लब, उनका एक फुटबॉल क्लब भी है जिसका नाम एसी मिलान है, बहुत ही फेमस है। एंड ए बैंक, और उनका अपना बैंक भी है। दिस कार्टून वॉज मेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। ये कार्टून जो है पिछले इलेक्शन में बनाया गया, जिसमें हम देख सकते हैं कि बर्लुस्कोनी जो एक राजनेता होने के साथ साथ बड़े उद्योगपति, बैंकर, मीडिया पर जिनकी पकड़ है, खेल में जिनका बहुत प्रमुख भूमिका है, उनके इसी ऑलराउंड चीज़ों की वजह से हम देख सकते हैं कि वो देश की राजनीति में हर चीज़ को कंट्रोल करने वाले एक जादूगर की तरह या कठपुतली का खेल दिखाने वाले व्यक्ति के रूप में, जिसमें वो देश की हर चीज़ का पावर या कंट्रोल अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो यही चीज़ पॉलिटिक्स में नेताओं या राजनीतिक दलों के बारे में कही जाती है। जो बुराई राजनीतिक दलों की मानी जाती है तो वो बुराई है, फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इन राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। Within parties all over the world, there is a tendency in political party towards the concentration of power in one or few leaders at the top. ठीक है, विश्व के सभी देशों में यह देखा गया है कि इन राजनीतिक दलों में सत्ता का कंसंट्रेशन मुख्य रूप से कुछ लोगों के हाथ में ही रहता है। सारी शक्तियां कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाती है। पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स। इन पार्टियों में मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, इनके बीच में आंतरिक संगठन के चुनाव और मीटिंग्स भी नहीं होते हैं। डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली, और इन पार्टियों के अंदर संगठन के जो चुनाव होने चाहिए वो भी नहीं होते हैं। और इस तरह से ये लोकतंत्र की पार्टियां हैं जो लोकतंत्र को चलाती है, लेकिन इन्हीं पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र देखने को नहीं मिलता है। कुछ परिवार और कुछ लोग ही मिलकर इन पार्टियों को चलाते हैं। ज़्यादातर लोग जो इन पार्टी के मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, उनका पॉलिटिक्स में नहीं के बराबर कंट्रीब्यूशन होता है, और कुछ ही लोग सारे डिसीजन लेने का काम करते हैं। तो ये जो है राजनीतिक दलों की सबसे पहली और सबसे प्रमुख चुनौती है, एंड दैट इज़ द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक जो लोकतंत्र के अभाव। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दूसरी प्रमुख चुनौती जो कि राजनीतिक दलों की है, दैट इज डायनेस्टिक सक्सेशन, वंशवाद जो है इस राजनीतिक दलों की दूसरी प्रमुख चुनौती है, इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन पार्टी। इन पार्टियों में रेगुलर इलेक्शन नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो इलेक्शन नहीं होते, इसलिए पार्टी के एक सामान्यकर्ता को पार्टी के हायर पोस्ट तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता, और कुछ
परिवार या कुछ लोगों के या कुछ प्रमुख नेताओं के परिवार के लोग ही जो है उस पार्टी की जो हायर पोस्ट होती है उस पर विराज जाते हैं, उन पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो ये जो है वंशवाद प्रमुख चुनौती है राजनीतिक दलों की। दूसरी प्रमुख चुनौती है ये हम अपने भारत में भी देख सकते हैं, बहुत सारी पार्टियां जो है उनमें वंशवाद देखने को मिलता है। तीसरा, द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। राजनीतिक दलों में धन और जो है शारीरिक शक्ति जो है उसका अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन, और विशेषकर चुनाव के समय इस धन का और इस शक्ति का उपयोग किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त करने के लिए। सिंस पार्टीज आर फोकस ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, क्योंकि हमारे देश में या दुनिया भर में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका मेन फोकस इलेक्शन जीतना होता है, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन, और इसलिए वो इलेक्शन जीतने में शॉर्टकट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी, इसलिए वो ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं उम्मीदवार के रूप में जिनके पास बहुत सारा पहले से पैसा होता है, यानी धनी लोग ही राजनीति में चुनाव लड़ सकते हैं। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी, और इसके साथ ही साथ बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े धनवान लोग जो राजनीतिक दलों को चंदा उपलब्ध कराते हैं, राजनीतिक दलों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट की वजह से बहुत सी बार राजनीतिक दल इन्हीं उद्योगपतियों और धनी लोगों के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं, और इस तरह से राजनीतिक दलों में धन का प्रभाव और बाहुबल का प्रभाव जो है बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो दीज आर द थ्री मेजर चैलेंजेस। फोर्थ वन इज that very often parties do not seem to offer a meaningful choice, और बहुत सी बार देखने को मिलता है कि ये जो राजनीतिक दल हैं वो लोगों को कोई मीनिंगफुल चॉइस अवेलेबल नहीं कराते हैं, यानी जितने भी राजनीतिक दल चुनाव में लोगों के सामने खड़े होते हैं वो देखकर वोटर्स कंफ्यूज हो जाता है कि एक दल और दूसरे दल में क्या अंतर है। सभी की विचारधारा, सभी के काम, सभी में नेता जो है उन्हें एक जैसे ही देखने को मिलते हैं, तो वोटर्स को जो है मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलती। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अब लोगों को मीनिंगफुल चॉइस उपलब्ध कराने के लिए हर राजनीतिक दल को एक दूसरे से डिफरेंट होना ज़रूरी होता है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज, और पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिलता है कि जो आदर्श राजनीतिक दलों के होने चाहिए, जो विचारधारा राजनीतिक दलों के होने चाहिए, उनमें कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज़ वेरी लिटिल। जैसा कि इंग्लैंड की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में देखने को मिलता है कि दोनों के बीच जो विचारधारा का डिफरेंस है अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये चार प्रमुख चुनौतियां हैं राजनीतिक दलों की। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा प्रमुख जो चुनौती है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन की। तीसरी चैलेंज जो है वो है मनी एंड मसल पावर का यूज़, और चौथा जो चैलेंज है दैट इज दे डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस। ठीक है, तो दीज आर द फोर मेजर चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब बात होती है कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, किस तरह से इन राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है, या ये जो कमियां ऊपर मेंशन की गई है, चुनौतियां मेंशन की गई है, उनको दूर किया जा सकता है। ठीक है, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म, और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वास्तव में सुधरना चाहती है। ठीक है, वो सुधरना चाहेगी तो सुधर सकती। इफ़ दे आर विलिंग, व्हाट हैव प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग, और अगर राजनीतिक दल चाहते हैं कि वो उनमें सुधार हो तो फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, यानी अगर राजनीतिक दलों में सुधरने की इच्छा या सुधार की इच्छा है तो ये सुधार लाए जा सकते हैं। इफ़ दे आर नॉट विलिंग, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म, और अगर वो इच्छा नहीं रखेंगे तो क्या हम उन्हें सुधार सकते हैं। सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन, और विश्व के सभी देशों में राजनीतिक दलों के संबंध में ये प्रश्न सभी लोगों के दिमाग में रहते हैं कि इन राजनीतिक दलों को सुधारा कैसे जाए। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज।
लोकतंत्र में ये देखा गया प्राय कि किसी भी राजनीतिक दल में जो नेता होते हैं वही सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। पीपल कैन रिप्लेस देम बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। लोग उन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन उनके जैसे ही दूसरे लोग उनकी जगह ले लेते हैं और पार्टी वैसे ही फंक्शन करती रहती है। तो नेता बदलने से राजनीतिक दलों में सुधार नहीं आता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो राजनीतिक दलों में एक और देखनी जाती है, दैट इज डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब दल बदल, चेंजिंग पार्टी एलिजेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच ए पर्सन गॉट इलेक्टेड। ठीक है, चुनाव में एक व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव जीतता है और चुनाव के बाद जो है वो अपना दल बदल लेता है, या बहुत से आप देखते हैं कि जो नेता होते हैं कभी किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और कभी किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे ही दल बदल कहा जाता है। तो ये भी रिसेंटली पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। हर चुनाव में कुछ नेता जो हैं रेगुलरली अपने पार्टीज बदलते रहते हैं। द मेजर एफर्ट्स एंड सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। अब हमारे देश में ऐसे क्या क्या उपाय किए गए हैं जिनके द्वारा राजनीतिक दलों में सुधार लाए गए हैं, और साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से सुझाव हैं जिनके द्वारा हम राजनीतिक दलों को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट और जो संविधान है उसमें ऐसी क्या व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। ठीक है, तो इलेक्टेड एमपी और एमएलए को अपना दल बदलने से रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किया गया है। दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर और फॉर कैश रिवार्ड। और ऐसा इसलिए किया गया कि दल बदल करके ये जो नेता है या तो मिनिस्टर के लालच में या फिर बहुत सारा धन प्राप्ति के लालच में चुनावों के बाद अपनी पार्टियां बदल देते हैं। ठीक है, तो इस दल बदल की प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या परिवर्तन किए गए हैं। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में धन और अपराधियों का जो महत्व बढ़ता जा रहा, प्रभाव बढ़ता जा रहा, उसको रोकने के लिए एक ऑर्डर पास किया है। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के आधार पर चुनावों के समय जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उसको इलेक्शन कमीशन को एक एफिडेविट, एक घोषणा पत्र प्रदान करना पड़ता है जिसमें उसे अपनी प्रॉपर्टी और साथ ही साथ अब उसके ऊपर कितने आपराधिक केस है और इसके अलावा अपनी शिक्षा संबंधित ब्यौरा जो है वो लिखित में देना होता है। तो इस तरह से जो है ये एफिडेविट मांगकर जो है अपराधियों की छवि जो है जनता के सामने प्रस्तुत की जाती है कि हमारा नेता जो है वो उम्मीदवार जो है वो किस बैकग्राउंड से है, वो अपराधी है, वो सज्जन है, वो पढ़ा लिखा है या वो कितना धनी या गरीब है। द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो इलेक्शन कमीशन ने लिया है, ठीक है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, दूसरा निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया निर्णय है। उसने एक आदेश जो है वो दिया है कि सभी राजनीतिक दल अपने संगठनात्मक चुनाव जो है वो रेगुलरली करेंगे, साथ ही साथ उन्हें अपनी इनकम टैक्स का रिटर्न भी रेगुलरली भरना होगा, एनुअली भरना होगा। तो इस तरह से राजनीतिक दलों के पास कितना पैसा है उसकी सूचना जो है वो सरकार तक पहुंच सकती है, और जो है धन और अपराधियों का जो प्रभाव दलों में, राजनीतिक दलों में बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के ये जो प्रयास हैं वो निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए। एफिडेविट क्या होता है? घोषणा पत्र, अ साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक्स अ स्वॉर्न स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिज और हर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो घोषणा पत्र वह एक साइंड, हस्ताक्षर युक्त डॉक्यूमेंट होता है जिस पर एक व्यक्ति जो है इस बात की कसम खाता है या घोषणा करता है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन व्यक्तिगत जानकारी दे रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो किसी की व्यक्तिगत जानकारी जो किसी ऑफिसर के सामने प्रेजेंट की जाती है लिखित रूप में, उसे घोषणा पत्र, एफिडेविट कहा जाता है। अब ये तीनों तो जो है प्रमुख सुधार हैं जो किए गए हैं, लेकिन
सुझाव क्या हो सकते हैं और क्या क्या तरीकों से राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है, तो उसमें है अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक कानून बनना चाहिए जिससे राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों को रेगुलेट किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स। और साथ ही साथ राजनीतिक दलों के जो मेंबर हैं उनका एक रजिस्टर भी जो है मेंटेन किया जाए, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है इसलिए ताकि राजनीतिक दल अपना खुद का जो संविधान है उसको फॉलो करें। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। इसके साथ ही साथ राजनीतिक दलों के लिए ये अनिवार्य हो जाना चाहिए कि वो अपने कुल उम्मीदवारों की सूची में से 1/3 महिला उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करें। महिला उम्मीदवार चुनाव में खड़ा करने से ये धन बल अपराध जो है उसकी उसका जो प्रभाव या महत्व है वो कम किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगले सजेशन के रूप में अगर हम देखें तो देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। चुनाव जो है वो राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित होने चाहिए, उसमें व्यक्तिगत धन जो है उसका यूज़ ना करके सरकारी धन का उपयोग किया जाना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन। गवर्नमेंट की तरफ से पार्टीज को पैसा दिया जाए, एक निश्चित रकम डिसाइड की जाए कि हर पार्टी को चुनाव में इतना पैसा मिलेगा और उसे ही वो खर्च करना है, ताकि जो अधिकाधिक धन बल का उपयोग किया जाता है, वोट को खरीदा जाता है, प्रभावित किया जाता है जनता को, वो कम से कम किया जा सके। ठीक है, दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एट्सेट्रा। और ये जो गवर्नमेंट सपोर्ट है वो हर राजनीतिक दल को पेट्रोल में, पेपर जो है, स्टेशनरी आइटम्स या टेलीफोन का जो है प्रचार के लिए जो भी सामग्री चाहिए उस रूप में दिया जाए, न कि कैश के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो करके राजनीतिक दलों में कुछ सुधार लाए जा सकते हैं। और यहीं पर ये विभिन्न राजनीतिक दलों के संबंध में बुक में जो कुछ कार्टून दिए गए हैं, ठीक है, वो यहाँ है JM लिंगदो जो उस समय के निर्वाचन आयुक्त हैं उनके फोटो के साथ ये है। इलेक्टोरल डिसिप्लिन इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी, जिसमें सभी राजनीतिक दल जो है निर्वाचन आयोग के सामने शिकायत कर रहे हैं कि जो भी चुनाव सुधार है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं, राजनीतिक जितने भी दल हैं वो चुनाव सुधार नहीं चाहते हैं, जबकि चुनाव आयोग जो है इन सुधारों के माध्यम से राजनीतिक दलों में सुधार के प्रयास करते हैं और फेयर लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की स्थापना की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हमने भारत के प्रमुख दलों, राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों के बारे में, साथ ही साथ राजनीतिक दलों की चुनौतियों और उनमें किस तरह से सुधार लाए जा सकते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस किया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।